नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। ईरान अमेरिकी युद्ध अब बेहद ही खतरनाक दौर में पहुंच गया है और क्या इस युद्ध में अब चीन और रशिया की भी एंट्री होने वाली है। जी हां, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कल ये बोला कि इस युद्ध में अगर चीन और रशिया घुसते हैं तो ये उनके लिए ठीक नहीं होगा। इट वुड बी वेरी बैड फॉर देम। आखिर क्यों ट्रंप ने ऐसा बोला, क्या ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, ये समझते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक्सपर्ट हमारे डॉक्टर शरद कोहली जी। शरद सर, नमस्कार। नमस्कार विक्रांत, आपको और द स्वतंत्र और शरद कोहली ऑफिशियल के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को मेरा अभिवादन। शरद सर, ट्रंप साहब कह रहे हैं कि इट वुड बी वेरी बैड फॉर देम अगर रशिया और चाइना इस युद्ध में ईरान की तरफ या ईरान की मदद करते हुए पाए गए तो कैसे देखा जाए सर इस बयान को? देखिए, एक इंग्लिश में कहावत होती है विक्रांत, उसको बोलते हैं टू गिव समवन द टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन। ठीक हम्म। है, उसको जरा अपनी ही भुट्टी का स्वाद चखवा दे एक बार। और क्यों मैंने ये कहा, हाँ। क्योंकि जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है चार सवा चार साढ़े चार साल से, आप यूक्रेन के पास पैसा कहाँ से आ रहा है? पहला सवाल। हम्म। यूक्रेन के पास बहुत सारे हथियार कहाँ से आ रहे हैं? आज अगर यूक्रेन रशिया के अंदर जाके हमले कर रहा है तो क्या औकात है यूक्रेन की वो इतना काम कर ले? उसमें इतनी औकात नहीं है। बहुत ही छोटा देश है, बहुत बहुत अमीर देश भी नहीं है ना, उनके पास इतनी मिलिट्री स्ट्रेंथ है। बिल्कुल। उनको नेटो नेटो और नेटो का करीब 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 90% हिस्सा अमेरिका है। ये सब जानते हैं हम इस बात को। तो पैसे भी अमेरिका देता है, 90% पैसे की फंडिंग की बात कर रहा हूँ मैं। हम्म। और सीधा सीधा भी यूक्रेन की मदद, कितनी दफे जेलेंस्की साहब व्हाइट हाउस गए, आप याद करके देख लीजिए, पिछले 7 साल में 4 साल में कितनी दफे जेलेंस्की जो है वो ट्रम्प से मिले। तो रशिया को ये बात पहले से पता थी हम्म। कि ये अमेरिका के दम पर, नेटो के दम पर ये लोग वहां पर अटैक कर रहे हैं। यूक्रेन आज तक टिका हुआ है तो इसलिए टिका हुआ है क्योंकि नेटो और अमेरिका ने उसका पूरा पूरा साथ दिया है। हम्म। अब अब मौका लगा रशिया को कि भैया आप उलझ गए युद्ध में, तो हम भी ईरान का जरा कुछ साथ दे लें। हाँ। ठीक है, आपको अपनी अपनी मेडिसिन का स्वाद चखवा दें एक बार कि कैसा लगता है। तो देखिए, मैं मुझे तो इस बात पे पक्का यकीन है विक्रांत कि पहले पहले दिन से ही हम्म। रशिया और चाइना ने, भले ही खुल के सामने ना आए हों, हाँ। पर पहले दिन से रशिया और चाइना ने मदद करी है ईरान की। वरना ईरान जिस तरीके से बढ़ चढ़ के पलट के धमकी देता है, हाँ। आप समझ सकते हैं कि ईरान और अमेरिका की वो वैसे आपस में टक्कर है। इकोनॉमी का साइज, जीडीपी का साइज, मिलिट्री साइज, एयरफोर्स, डिफेंस, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, किसी चीज में कोई टक्कर ही नहीं है। ये तो कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली वाली बात है। ठीक है, पर अगर ईरान बढ़ चढ़ के आज इतनी बात कर रहा है तो उसके पीछे शय है रशिया की और चाइना की। हम्म। ये इस बात का अमेरिका को अब पता लग चुका है। पता क्या लग चुका है? यकीन हो चुका है। इसलिए उन्होंने कहा दिस विल बी बैड फॉर देम। पर ट्रम्प साहब और उनकी धमकियां ना तो कोई सीरियसली लेता है, ना उसका कोई मायना होता है, ना उसमें कोई वजन होता है। ठीक है, काम कर देते हैं, हमले चल रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि सारी धमकियां खाली जाती हैं, हमले कर रहे हैं। पर रशिया और चाइना पे इससे कोई असर होने वाला नहीं है। और मैं एक बात और बता दूं, जी। आपको याद होगा हमने कुछ कुछ एपिसोड्स पहले, मैं एपिसोड बोल रहा हूँ क्योंकि आप और हम रोज ही जी। जुड़ते हैं संडे को छोड़ के, जी। तो मैंने आपको ये कहा था कि लोग ये सोच रहे हैं कि भाई ईरान जॉर्डन बहरीन कुवैत के मिलिट्री बेसिस पे ही क्यों अटैक कर रहा है। हाँ। जब ईरान के अंदर हमले हो रहे हैं तो ईरान जाके अमेरिका में मार देना दो जाके। हम्म। तो ईरान के पास वो आईसीबीएम, जिसको हम इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स कहते हैं, वो नहीं है। हम्म। ठीक है, अब अब ये मामला वहां तक पहुंच सकता है जहां पर ईरान हैरान कर सकता है। हाँ। मुझे हैरानी नहीं होगी विक्रांत, बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। जी। अगर किसी दिन ईरान की कोई मिसाइल ईरान से चली हुई जाके न्यूयॉर्क, हाँ। वॉशिंगटन या कहीं जाके अगर गिर जाए अटलांटिक ओशन को पार करती हुई, और वो मिसाइल कहाँ से आएगी? वो मिसाइल आएगी चाइना से या रशिया से। इन दोनों के पास ये मिसाइल्स हैं जो हम्म। कि कई हजार किलोमीटर जाके मार कर सकती हैं। तो इस बात का अमेरिका को अब डर लग गया है कि कहीं अगर चाइना रशिया ने इनको ऐसे हथियार दे दिए जो कि हमारी भूमि पर सीधा पहुंच हाँ। जाएंगे। अभी तक देखिए अमेरिका क्या है कि आप अगर दुनिया का नक्शा देखें तो अमेरिका एक अलग थलग सी
ऐसा लगता है एक अलग ही दुनिया बसी हुई है अटलांटिक ओशन में। मुझे कई दफे मौका मिला जब मैं यूरोप से टेक ऑफ करता था अमेरिका के लिए, ऐसा लगता था कि मैं बाकी की दुनिया को बहुत दूर पीछे छोड़ के जा रहा हूँ। अटलांटिक महासागर में ही मेरी 6 7 8 घंटे 6 घंटे फ्लाइट रहती थी उसके बाद, और अगर मैं वेस्टर्न कोस्ट जाता था तो करीब करीब 8 9 10 घंटे तक मैं जहाज में रहता था। तो ऐसा लगता था कि अमेरिका एक अलग थलग बसा हुआ देश है, दूर दराज, जहां पर लोग पहुंच नहीं सकते। और यही बात लेके ट्रम्प साहब हमले करते हैं कि भाई हम तक तो तुम पहुंच नहीं सकते, हम तुम्हारा जो जो मर्जी बिगाड़ लें, तुम ज्यादा ज्यादा हमारे क्या मिलिट्री बेसिस पे हमले कर रहे हो। जॉर्डन कुवैत अमान, जॉर्डन कुवैत बहरीन हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया। तो ये डर ट्रम्प साहब को अब सताने लग गया है कि कहीं इनको ऐसा हथियार मिल गया जो सीधा मेरे दरवाजे तक आके फोड़ दिया हाँ। तो फिर क्या होगा। इस वजह से इन्होंने ये बात कही है, और ये मुझे, अगर ये लड़ाई लंबी चली विक्रांत, ये मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा होता है तो ये युद्ध, इसकी हम बार बार बात करते हैं, विश्व युद्ध में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका फिर पलट के चाइना और रशिया पर वार करेगा, और चाइना और रशिया भी पलट के वार करेंगे, इनके और साथी साथ में जुड़ जाएंगे। एक वर्ल्ड वॉर की शक्ल ये पूरा का पूरा युद्ध ले सकता है, हम्म। अगर जो ट्रम्प साहब का डर है वो सच हो जाता है। बिल्कुल सर, और ट्रम्प साहब ने जिस तरीके से ये भी बोला अपने बयान में जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, जो यूक्रेन को जो मदद दी जा रही है अमेरिका की तरफ से, तो उस पर उनकी सफाई एक तरह से है कि वो अमेरिका की जो पोजीशन है, अमेरिका नाटो कंट्रीज को सप्लाई करता है हथियारों की, और वो यूक्रेन को दे रहे हैं, तो इसके बारे में उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं और किस हाँ। तरीके से यूक्रेन पहुंचते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर का चोर जो है वो दिखाई दे रहा है। जो चोर की दाढ़ी में झाड़ू, हाँ। इनका तो पुरानी बात हो गई, अब सीधी सी बात है। आप समझ सकते हैं, मैंने कहा ना 90% फंडिंग नेटो के अमेरिका करता है। आप हाँ। क्या समझते हैं अमेरिकन इतना शरीफ है कि पैसे देता जाएगा, पूछेगा भी नहीं कि कहाँ हाँ। लगा रहे हो। हाँ, खर्च कर और रहे हो। अच्छा, और सबसे बड़ी बात, आप अपने चैनल पर तस्वीरें निकाल के दिखाइएगा पुरानी जेलेंस्की और ट्रम्प की मीटिंग की। हाँ। कितनी मीटिंग हुई है पिछले 4.25 साल में, कितनी बार मिले। एक बार तो उनको झाड़ भी लगा दी थी, आपको याद होगा, हाँ। व्हाइट हाउस में पहुंचे थे, बड़ी बड़ी बेइज्जती कर दी थी उनकी। हाँ। कितनी बार मिले हैं, कितनी बार मदद करी है, ब्रिटेन ब्रिटेन के थ्रू, फ्रांस के थ्रू, जर्मनी के थ्रू, इन देशों ने मदद करी। अभी तक तो ट्रम्प साहब से पहले तो नेटो एक ही था ना। ये तो अब भेदभाव पैदा हुआ है, पर अभी भी फंडिंग नेटो की अमेरिका को, और अमेरिका जानता है। हाँ। हालांकि वो नेटो के देशों से नाराज है विक्रांत, जी। आपको ये तो हम बात करते ही रहे, पर हाँ। वो ये जानते हैं कि अगर कल को कुछ होता है तो नेटो का जो एग्रीमेंट है वो ये कहता है एक नेटो के देश पे हमले का मतलब पूरे नेटो पे हमला। हाँ। और क्यों नेटो के बाकी देशों ने मदद नहीं करी? क्योंकि अमेरिका ने हमला किया था, उन देशों ने अमेरिका पर हमला नहीं किया था, ईरान हाँ। ने अमेरिका पे हमला नहीं किया था, हाँ। अमेरिका ने ईरान। तो नेटो में ये कहीं नहीं लिखा है कि हाँ। अगर हम किसी पर हमला करेंगे तो आप सबके सब हमारे साथ जुड़ जाओगे, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात जी। है। नेटो में ये लिखा है कि एक नेटो देश पर हमला होता है हाँ। तो सारे नेटो देशों पर हमला माना जाएगा। हाँ। परंतु ये नहीं लिखा है कि अगर एक नेटो देश किसी और दूसरे देश पर हमला करता है, न्यूट्रल नॉन नेटो देश पे, तो बाकी सारे भी उसमें जुड़ जाएंगे। तो इस बात से ट्रम्प साहब की नाराजगी मुझे समझ में नहीं आई कि भाई ये तो एग्रीमेंट का पार्ट ही नहीं है। पर हाँ। अंदर से वो नेटो के साथ है, उनको पता है कि भैया कल को कुछ हुआ तो ये ब्रिटेन हो गया, यूके हो गया, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ये सारे के सारे मेरे साथ जुड़ेंगे तो मुझे आके बचाएंगे, मेरे साथ, वरना मैं अकेला पड़ जाऊंगा। इस बात को वो अच्छे से जानते हैं। हम्म। तो सर ये भी वो बोले कि चाइना से पर भी उन्हें पूरा विश्वास है, और ये भी कहा कि चाइना कभी ईरान की मदद नहीं करेगा, और मैं उनकी बात को मानता हूं। मेरी चाइनीज प्रीमियर से भी बात हुई है, और उन्हें वो उनके वर्ड्स की इज्जत करते हैं। उन्हें नहीं लगता कि चाइना कभी कभी इस तरह की मदद करेगा। और ये भी कहा कि चाइना की हमने बहुत फेवर किए हैं, यानी अमेरिका ने बहुत फेवर किया है चाइना पर। यार राइट, हाँ। फेवर करें। कल की खबर ले लीजिए, ज्यादा हाँ। पीछे क्यों जाए। जी। किसके ऊपर टैरिफ लगा है अभी, जो एडिशनल 12.5 हाँ। परसेंट टैरिफ लगा है, किसके ऊपर लगा है जरा बता दीजिए। जो टैरिफ टैरिफ का गेम 2 अप्रैल 2025 से चलता रहा, हाँ। चाइना के ऊपर एक समय में इन्होंने 50% तक टैरिफ ठोक दिया था। हम्म। ठीक है, 300% टैरिफ की धमकी दे दी थी, 200% टैरिफ की धमकी दे दी थी। बार बार ये चाइना को धमकाते रहे हैं टैरिफ के मामले में। हम्म। अब कह रहे हैं चाइना मेरे पे विश्वास करेगा, चाइना चाइना को मुझे चाइना पे भरोसा है। अरे हम्म। भाई, ताली तो दो हाथ से बजती है ना विक्रांत। हाँ। आप कितने उसके सगे हो, वो भी उतना ही सगा होगा। और चाइना ने तो परसों ये स्टेटमेंट आई है चाइना की तरफ से कि ये टैरिफ टैरिफ का गेम ठीक नहीं है, इस हाँ। तरीके की सिलेक्टिव पॉलिसी दुनिया के ऊपर लगाना गलत है। और हम्म। चाइना ने स्पष्ट रूप से ये बात कह दी है। ये हम्म। चाइना को सगा समझते रहे, पर जब समय आएगा तो चाइना कहीं भी कोई सॉफ्ट कॉर्नर अमेरिका के लिए नहीं रखेगा, ये मुझे यकीन है।
सर अब इसका क्या असर पड़ता हुआ सर दिखाई दे रहा है, क्योंकि युद्ध तो अब भयानक बढ़ता जा रहा है। और जिस तरीके से अब ये जो आपने कुछ दिनों पहले, मुझे याद है, जो वर्ल्ड वार की बात की थी आपने, और आज भी उस तरीके की स्थिति बन रही है। तो अगर ये युद्ध फैला और बड़े देश इसमें शामिल हो गए परोक्ष रूप से, सीधे तरीके से, तब तो एकदम स्थितियां आउट ऑफ कंट्रोल होती दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल परिस्थिति दो लिहाज से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। एक तो मिलिटरीली तो हो ही जाएगी, यानी कि लोगों को सामान मिलने में परेशानी होगी, पहली दिक्कत आएगी। हम्म, दूसरी दिक्कत ये आएगी कि आपकी जो आमदनी है, वो आमदनी आपके खर्चों को पूरा नहीं कर पाएगी। इस कदर महंगाई बढ़ जाएगी, इस कदर महंगाई बढ़ जाएगी कि लोगों को सामान लेने के लिए लाले पड़ जाएंगे। लोगों के लिए सामान लेना बहुत दिक्कत खड़ा हो जाएगा, लोगों के लिए बहुत बड़ा परेशानी का एक सबब बन जाएगा। और मुझे तो नजर आ रहा है कि अगर लड़ाई बढ़ती है तो एक बहुत बड़ा हमला, विक्रांत, जो मुझे नजर आ रहा है, एक तो मिलिटरीली होता है कि ये इंटरनेट केबल्स काट दी जाएंगी। हम्म, मुझे तो ये चिंता हो गई है कि आप और हम फिर जुड़ भी पाएंगे कि नहीं जुड़ हाँ। पाएंगे, क्योंकि इंटरनेट केबल्स कट जाएंगी। यूट्यूब, मेटा, ये जो जितने बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जो दुनिया को जोड़ के रखते हैं। हम्म, आजकल प्रधानमंत्री जी ने अगर हाँ, भारतीय युवाओं से बात करी, हम्म, 30 करोड़ लोगों ने उस रील हाँ, को देखा है जो उन्होंने बिल्कुल चेहरे के पास लाके हाँ, बनाई, बिल्कुल जेंजी स्टाइल में। जैसे हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं बहुत ज्यादा पास ले आए थे, कैमरे को थोड़ा दूर रखना चाहिए था। तो कुछ लोग कहते हैं उनकी एकदम से इतनी बड़ी वो सफेद दाढ़ी वो देख के डर गए थे कुछ लोग, तो एकदम से फर्स्ट इंप्रेशन। तो खैर, तो ये जो दुनिया को जोड़ के रखते हैं, ये पूरे इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब एक एंटरटेनमेंट कम इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म है, ये सब बंद हो जाएगा। और हम्म, ये सब बंद होता है क्योंकि जब विश्व युद्ध होता है तो आप केवल हमले मिलिट्री नहीं करते हैं। हाँ, और एक और अंदेशा जताया जा रहा है विक्रांत, कि ये युद्ध स्पेस में जा सकता है। यानी कि एक दूसरे के सैटेलाइट्स को खत्म करना, क्योंकि आजकल हम जो जुड़े हुए हैं सैटेलाइट के माध्यम से जुड़े हम्म, हुए हैं, आपको शायद पता होगा। हाँ, तो अगर बिल्कुल। सैटेलाइट्स पे हमला है, इंटरनेट पे हमला है, इस बार का जो विश्व युद्ध होगा, हालांकि मैंने देखा विश्व युद्ध नंबर 2, ना आपने देखा, हाँ, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 2 आप। पर हाँ, जो मैंने उसके बारे में इतिहास में पढ़ा है, पूरी मैंने बहुत गहन अध्ययन विश्व वर्ल्ड वॉर 2 के ऊपर किया है, कैसे शुरू हुआ, हाँ, देश कैसे जुड़ते गए, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ। ये जो विश्व युद्ध होगा ये उससे बिल्कुल अलग होगा। एक तो इसमें न्यूक्लियर कंटेंट ज्यादा होगा, वहां तो खाली हिरोशिमा और नागासाकी था, आपको याद होगा विश्व युद्ध ठीक, जब अंत हुआ था 1945 में। ये विश्व युद्ध न्यूक्लियर होगा, ये विश्व युद्ध इंटरनेट पर हमला होगा, ये विश्व युद्ध स्पेस पर हमला होगा, ये विश्व युद्ध केमिकल वेपन्स यूज होंगे। हम्म, ये बहुत ही खतरनाक विश्व युद्ध होने वाला है। और आर्थिक रूप से, हम्म, जहां पर इस युद्ध का सीधा असर नहीं भी होगा, हम्म, वहां पर भी आर्थिक रूप से, जैसे आप देखिए, मैं उदाहरण हमारे सामने है। जी, हमारे से 2,500-3,000 किलोमीटर ये युद्ध चल रहा है, हाँ, ठीक है। और आम भारतीय की जेब पर सीधा जाके असर पड़ रहा है। पूछिए कहाँ पर लड़ाई हो रही है, हाँ, और कहाँ आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं और आपका मंथली बिल बिगड़ गया है। अब हम्म, आप सोच के देखें कि भाई क्यों है, क्योंकि वहां पर लड़ाई चल रही है। आप हम्म, सामान खरीदते हैं किचन का, वहां लड़ाई चल रही है, तो मैं ज्यादा पैसे दे रहा हूँ। तो आर्थिक रूप से ये पूरी दुनिया को, एक अंग्रेजी में शब्द होता है विक्रांत, क्रिपल कर देगा, बिल्कुल हाँ, बुरी बिल्कुल, तरह से ये अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर देगा। हम्म, और मेरा ये मानना है कि जब आर्थिक रूप से कोई भी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाती है, हम्म, तो फिर वहां पर अनरेस्ट फैल जाता है, छीना झपटी, लूट मार शुरू हो जाती है। फिर तो एक इंग्लिश में सेइंग है पुरानी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, हम्म, कि जो सबसे सबसे मजबूत होगा, जो सबसे ताकतवर होगा, वही बचेगा। तो ये मुझे लग रहा है आर्थिक रूप से क्रिपल करने वाला ये विश्व युद्ध होगा। और हालात बिल्कुल देखिए, विश्व युद्ध, जो लोग कहते हैं कि आप यार क्यों डरा रहे हो, हम्म, क्यों पैनिक क्रिएट कर रहे हो, ये खामखा डरा रहे हैं, सर हम तो एक एनालिसिस कर रहे हैं। बिल्कुल सही। और मैं साथ में, देखिए, उन लोगों के कमेंट से पहले ही मैं ये बात बताऊं, मैं हम्म, चाहता हूं कि जो भी मैं भविष्यवाणी या जियो पॉलिटिकल कर रहा हूँ, जियो इकोनॉमी, वो सब गलत हो जाए। मैं दिल से चाहता हूँ कि सब गलत हो जाए, क्योंकि इसमें मानव जाति का नुकसान है, इसमें बिल्कुल, मानव जाति का विध्वंस है एक तरह से। मैं चाहता हूँ कि गलत हो जाए, पर काश मेरी बात सच हो जाए। पर अगर नहीं मेरी बात सच होती, तो हमें उसके लिए तैयार तो रहना है ना। हम्म, उसके लिए तैयार रहने का तरीका क्या है, हम्म। मैं उस पर आ जाता हूँ, जो आपका अगला विषय होगा। उस पर तैयार रहने का तरीका ये है कि गोल्ड आपके पास काफी होना चाहिए। हम्म। हाँ, सेविंग में होना चाहिए। सर एक चीज मैं गोल्ड में इसमें समझना चाहूंगा आपसे कि ये जो हफ्ता गया, बीता जो हफ्ता गया, इसमें क्योंकि युद्ध दोबारा से शुरू हो गया था,
तेल के दाम बढ़ने शुरू हो गए थे। लेकिन कॉमेक्स पर भी करीब करीब 1.37% की बढ़त रही सोने में। और एमसीएक्स में हम्म। भी इस हफ्ते में करीब करीब 3300 रुपए की बढ़त रही, यानी करीब 2.34%। तो इस हफ्ते तो, जबकि ऐसा माना जा रहा है कि क्योंकि तेल के कारण सोने पर ज्यादा दबाव, लेकिन इस स्थिति में भी सोना अपने आप को, अपनी मजबूती को बचा करके, और एक हफ्ते में थोड़ा, भले ही थोड़ा सा, लेकिन थोड़ी सी बढ़त पे ही दिखाई दे रहा है। तो इसको कैसे समझा थोड़ी जाए? उससे हाँ। थोड़ी पकड़ बनाई हुई है। इसका हाँ। कारण, दो कारण है इसके विक्रांत। एक कारण है 29 जुलाई को कॉमेक्स में एक्सपायरी है, क्योंकि पिछले महीने में शॉर्ट्स बहुत बिल्डअप हुए थे। हाँ। तो वो शॉर्ट कवरिंग आखिरी हफ्ते में होती है, और शॉर्ट कवरिंग बाइंग के जरिए की जाती है। शॉर्ट कवरिंग जब आप करते हैं तो बाइंग के जरिए करते हैं, तो वो बाइंग आई है। हम्म। दूसरा, 28 और 29 जुलाई को जो मीटिंग है फेड की, 2 दिन पहले अमेरिका के महंगाई के आंकड़े कुछ हम्म। अच्छे आए। हम्म। 2.8 की बजाय 2.6 आई। तो हाँ। ये जो 20 बेसिस पॉइंट का महंगाई में बेटर आया, इसकी वजह से ये उम्मीद बनने लग गई कि अब शायद वहां पर फेड रेट बढ़ाने की बात नहीं करेगा। इन दो कारणों की वजह से आपको ये थोड़ी सी मजबूती दिखाई दी है। हम्म। पर मैंने, आपको याद होगा, वीडियो डाला था अभी 3-4 दिन पहले कि 27, और हमने बात भी की थी, हाँ, 27 और 30 जुलाई के बीच में, हम्म। 27 और 30 जुलाई के बीच में नजर बना के रखिएगा। हाँ। काफी सोने में हलचल, सोने चांदी में हलचल होने वाली है। हाँ। और आपको एकदम से ऊपर, एकदम से फिर नीचे, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल मूवमेंट, ये जो अभी थोड़ा सा 4050 और 4020 के 4000 के बीच में टिका, एकदम से इसमें उतार चढ़ाव आएगा। तो हाँ। लोग पैनिक ना करें इसको देख के, क्योंकि ये पहले से, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि मैं पहले से इसको एंटिसिपेट कर पा रहा हूँ। क्योंकि लॉन्ग शॉर्ट के कॉन्ट्रैक्ट्स पिछले महीने बहुत बने। हम लोग, मैंने आपको बताया था कि हम लोग, हाँ। मैं और मेरी टीम, जो कॉमेक्स में न्यूयॉर्क में जो कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं उसका हम निरंतर, उसकी वॉल्यूम्स को हम ट्रैक करते रहते हैं। तो उसकी वॉल्यूम के आधार पर शॉर्ट के कॉन्ट्रैक्ट्स थे, तो कुछ तो उसमें से कवर हो गए हैं। ये जो जी। आपको दिखाई दी है इस हाँ। समय, 4050 4060 के आसपास शुक्रवार को बंद हुआ है। और कुछ आपको 28 29 जुलाई को जो फेड की मीटिंग है उसके एंटिसिपेशन में महंगाई के आंकड़े थोड़े से कूल डाउन होने की वजह से ये दिखाई दिया है। भारत की, देखिए, भारत में जो एमसीएक्स की प्राइस है, मैं उसको इतना ट्रैक नहीं करता हूँ, क्योंकि एमसीएक्स वाले तो क्या करते हैं, क्षमा मांगते हुए कह रहा हूँ, वो अमेरिका की प्राइस उठाते हैं, हाँ, आउंस को तो 10 ग्राम में बदलते हैं, हाँ। डॉलर को रुपए में बदलते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो और भारत का, हम पहले इस पे कई दफे बात कर चुके हैं, भारत का कोई भी आर्थिक फैक्टर सिवाय इंपोर्ट ड्यूटी के इन हम्म। प्राइसेस को इम्पैक्ट नहीं करता है। इसलिए मैं, कोई ये सोचेगा बड़ा यार अमेरिका के फैन है, जब देखो वहां की प्राइस बोलते रहते हैं, जब देखो डॉलर में बोलते रहते हैं, जब देखो कॉमेक्स बोलते रहते हैं। अरे भैया, करें क्या, मैं तो, मुझे कोई अमेरिका से प्रेम नहीं है, पर क्या करें, वो प्राइस फिक्स ही वही होती है, तो हाँ। मजबूरी में वही ट्रैक करना पड़ता है। सर, एक अंतिम सवाल, क्योंकि आज वो दिन है कि जब चाइना ने अपनी गोल्ड की पूरा खेल बदल दिया है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बता जाइए जाते जाते कि किस तरीके से अब, मुझे क्योंकि चाइना कैसे इस गेम को बदलना पूरा चाह रहा है, और क्या उसमें सफल हो पाएगा वो? देखिए, चाइना क्या कर रहा है, ये जो उसने पेपर ट्रेडिंग बंद करी है कल से, 24 जुलाई से, हाँ। ये अब इसको हांगकांग में ले आएगा। हम्म। ये अब चाइना में नहीं होगी, हांगकांग में जो सेंटर बनेगा, जो कमोडिटी सेंटर बनेगा, हाँ। उसमें आपको ये वापस ट्रेडिंग आती हुई दिखा देंगे, क्योंकि उसको ये इंटरनेशनल सेंटर बनाएंगे। हाँ। अभी जो शंघाई में जो सेंटर था विक्रांत, वो मात्र चाइना के लिए था। हाँ। उसमें बाहर के प्लेयर्स ना के बराबर आते थे। पर हांगकांग जो है वो इनकी एक इंटरनेशनल सिटी है। वहाँ की करेंसी भी युआन नहीं है, हांगकांग डॉलर है। हाँ। और बहुत ही ग्लोबल काइंड ऑफ सिटी है। मुझे बहुत दफे हांगकांग जाने का मौका मिला। वहां हाँ। पर एक जगह है जिसको सेंट्रल बोलते हैं, वहां पर ये इन्होंने लोकेशन ट्रैक करी है कि वहां पर इसको बनाएंगे। हम्म। तो ये पेपर ट्रेडिंग को हांगकांग में ले आएंगे। बाकी चाइना का जो गोल्ड की कलेक्शन है, चाइना का जो गोल्ड का एकत्रित करना है, हम्म। वो लगातार जारी है। और उसमें कोई कमी नहीं आई है, उल्टा पहले से बढ़ गया है। और कुछ बता के, कुछ बिना बताए, चुपचाप गुपचुप गुपचुप गोल्ड कलेक्ट किया जा रहा है। हम्म। अगर हमको सुनने वाले, हमारे चैनल्स पे सुनने वाले, देखने वाले, अगर उससे एक, हम लोग स्टॉक मार्केट में शब्द इस्तेमाल करते हैं, हाँ। CUE, हाँ। अगर आप उससे कोई क्यू लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक बात। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप जुड़े, चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया।